मैं इस वक्त पार्वती की उफनती लहरों के ऊपर से हूँ। बहुत ही खौफनाक सा, मेरे को नीचे देखा भी नहीं जा रहा है, बहुत डर लग रहा है, सच बता रहा हूँ। तो ये देखिए कसोल को कुल्लू से जोड़ने वाली सड़क का क्या हाल है। यहाँ पे पूरी तबाह हो चुकी है आगे, अगर मैं आपको बताऊं। एक लकड़ी का फट्टा है, पता नहीं कितना वेट झेलेगा। उधर अगर आप गिरते हैं तो सीधा पार्वती नदी में जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी थी, उसका ये गेट था, और अब जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो बस सामने ये टूटा हुआ इनका छत और उधर पार्वती नदी। ये पूरा पानी जो यहाँ मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे पूरी कैंपिंग साइट से आगे तक जहाँ वो लकड़ियाँ गिरी हैं वहाँ तक ज़मीन थी। अगर मैं जहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं इस जगह की बात करूँ तो अगर उस दिन मैं यहाँ बैठा होता तो मेरे ऊपर लगभग 10 से 15 फीट का पानी गुजर रहा होता। थोड़ा इंसानों को भी, हम लोगों को भी अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि नदियाँ जो है अपना रास्ता ज़रूर लेंगी। ये पार्वती घाटी में हम लोग इस वक्त हैं। दर्शकों, आज 9 तारीख है। आज से ठीक 1 महीना पहले हिमाचल पर कुदरत का कहर बरपा था और तमाम जगहें जो थी वो एक तरीके से वॉश अवे हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है पूरे के पूरे हिमाचल को। इस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं पार्वती नदी के साथ खड़ा हूं। आप देख सकते हैं मेरे राइट में पार्वती नदी अभी भी अपने पूरे इस वक्त फुल उसमें स्विंग में चली हुई है। और अगर मैं पीछे की बात करूं तो वहाँ एक पुल आपको दिख रहा होगा, वो कुल्लू मनाली को जो जोड़ता है ये पुल, और उस पुल के पीछे पूरी जो आपको घाटी दिख रही है ये पार्वती घाटी है। इस वक्त हम जाएंगे इस सड़क से। ये सड़क मैं आपको बताऊं, मेरे पीछे जो सड़क है ये कसोल जा रही है या पार्वती घाटी जा रही है। बहुत सी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पर, मणिकरण साहिब गुरुद्वारा है, राम मंदिर है, और भी बहुत सारे, तोश है। तो बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं पार्वती घाटी में और बहुत कम मीडिया टीम्स यहाँ पहुँची है वहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तबाही है वो पार्वती घाटी में हुई है। तो आज हम 1 महीने बाद हमने सोचा कि कितनी पटरी पर आई है ज़िंदगी वो हम देखते हैं, और कितना डैमेज हुआ है वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि 1 महीने बाद क्या क्या हमें उस तबाही के निशान दिखते हैं। और अभी देखिए, आप देख सकते हैं बसेस अब कुछ ही दिनों से चलना शुरू हुई हैं, क्योंकि और अभी भी कई जगह स्पॉट्स ऐसे बताए गए हैं जो सिर्फ एक 1 वे ट्रैफिक के लिए खोले गए हैं। तो चलिए आंखों देखा हाल आपको इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में दिखाएंगे। ये वो सड़क है जो पार्वती वैली के कसोल, कटागला, छलाल, मणिकरण, तोश, ये सारी घाटी को कुल्लू से जोड़ती है। और यहाँ से देखिए असली सड़क जो थी पहले की वो ये नीचे से थी, लेकिन जब ट्रेजिडी हुई तो ये सड़क पूरी तरह से आगे से तबाह हो चुकी है और एक ऑल्टरनेटिव रूट ये देखिए ऊपर से निकाला गया है। तो इस कारण से यहाँ पे काफ़ी दिनों तक आवाजाही जो थी वो बंद रही, और इसीलिए बहुत दिनों के बाद, कम से कम 2-3 हफ्तों के बाद ये पूरा का पूरा वैली जो है ये ओपन हुई लोगों के लिए। और चलिए आपको आगे से दिखाते हैं कि सड़क की एक्चुअल में आगे हालत हुई क्या है। ये देखिए यहाँ पे सड़क की हालत आप देख सकते हैं, लकड़ियाँ, और इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कहीं हम वो हॉलीवुड की फिल्म्स देखते हैं ना, या पोस्ट एपोकलिप्टिक मूवीज़ देखते हैं जिसमें धरती की तबाही दिखाई होती है, उसके बाद का जो मंज़र दिखाया होता है, कुछ वैसा यहाँ दिख रहा है। इस सड़क की हालत आप देखिए ज़रा क्या है यहाँ पे। और
पूरी आगे से आपको अगर मैं बताऊं तो तबाह हो चुकी है। आइए पीछे थोड़ा। और ये खंबा देखिए यहाँ पे, ये अभी फ़िलहाल इन्होंने सड़क में गाड़ दिया होगा, क्योंकि खंबे भी गिर गए थे, बहुत कुछ यहाँ तबाही हुई। तो इन्होंने ये नई लाइन यहाँ पे लगाई होगी, इस तरीके से बिछाई होगी। देखिए आगे, और यहाँ देखिए कितनी बड़ी तबाही हुई है। पूरा सड़क आगे तक जो है वो गायब हो चुकी है यहाँ पे। तो ये देखिए कसोल को कुल्लू से जोड़ने वाली सड़क का क्या हाल है। यहाँ पे पूरी तबाह हो चुकी है आगे, अगर मैं आपको बताऊँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पेड़ टूटे हैं, पत्थर देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं। और अल्टरनेटिव रूट जो है वो ऊपर से निकाला गया है। और ये पार्वती नदी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये नदी उस दिन कितने उफान पर थी, आप समझ सकते हैं कि इसने जाके वहाँ पे इतना इम्पैक्ट किया सामने उस कर्व के ऊपर कि सब कुछ तबाह कर दिया। और पूरा का पूरा सड़क जो है उसका नामो निशान यहाँ पे, ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, यहाँ सड़क होती थी अच्छी खासी, बहुत ही सुंदर पेड़ों से घिरी हुई सड़क होती थी, लेकिन वो सड़क जो है बिल्कुल तबाह हो चुकी है। देखिए सड़क का नामो निशान मिट चुका। और ये पत्थर पुत्थर कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे। और चलिए वापस चलते हैं अब हम, और दूसरे रूट से हम लोग चलेंगे। इधर देखो रोड, ये तो फिर बना के गया, गाय भी था यहाँ पूरा धस चुका था नीचे को। और हम लोग कसोल से थोड़ा सा पीछे हैं, कटागला नाम की जगह पर, और यहाँ भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें इस रास्ते से आना पड़ रहा है। हम बहुत बार यहाँ आते थे, हमने एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी। जो हमारे दोस्त है बिन्नी, उनकी कैंपिंग साइट वहाँ सामने थी। ये जो नदी आपको अभी दिख रही है पार्वती नदी, ये इतनी चौड़ी यहाँ पर थी ही नहीं। मतलब ये जितना बेस अभी आपको इस पार्वती नदी का दिख रहा है, ये लगभग अपने जो यहाँ पे मौजूदा विड्थ थी, चौड़ाई थी, उससे कम से कम ये 5 से 6-7 गुना बड़ी फैल चुकी है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे आगे जहाँ से कटान हुआ, यहाँ पे हट्स थे, यहाँ पे कैंपिंग साइट्स थी, ढाबे थे, होटल थे, और वो सारे के सारे पार्वती अपने उफान में ले गई। रास्ता बनाया है गांव वालों ने, आगे आइए थोड़ा सा। और काफ़ी रिस्की, इतना रिस्की है यहाँ का सफ़र, जो लोगों ने अपने लिए थोड़ा सा जो सड़क क्या कहेंगे इसको, रास्ता निकाला है। देखिए एक लकड़ी का फट्टा है, पता नहीं कितना वेट झेलेगा। उधर अगर आप गिरते तो सीधा पार्वती नदी में जाएंगे। ये वो वाली थी ना ATS। पकड़ के रखो उसको। ये है बात हुआ, चलो सफ़र करना पड़ रहा है। और मैं इस वक्त पार्वती की उफनती लहरों के ऊपर से हूँ। बहुत ही खौफनाक सा, मेरे नीचे देखा भी नहीं जा रहा, बहुत डर लग रहा है, सच बता रहा हूँ। और ये यहाँ पे रुक गया। हाँ, अरे बाप रे, ये कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया है। बस ये बीच में रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो ये कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो जाएगा। इतना एडवेंचर नहीं चाहिए मेरे को आज। और अब देखिए इस प्रकार से ख़तरनाक रास्ता पार करके इस तरफ पहुंच रहे हैं लोग। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। कैसा लगा?
यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी थी, उसका ये गेट था, और अब जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो बस सामने ये टूटा हुआ इनका छत और उधर पार्वती नदी यही दिखेगी। यहाँ देखिए, ये कटागला का जो पार्वती घाटी का एक बहुत ही फेमस उभरता हुआ टूरिस्ट स्पॉट था, वहाँ का ये रास्ता था। यहाँ से हम भी कई बार आते थे वहाँ सामने से, लेकिन आप देखिए यहाँ पे बीच में अब ये पूरा रास्ता गायब हो चुका है यहाँ पे। और ये जो घर है आप इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे इसके साइड से जहाँ ये तरपाल है, यहाँ से रास्ता था, ये पूरा टूट चुका है। इसके आगे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ढाबे थे, रेस्टोरेंट थे, और बहुत ही भयानक मंज़र इस वक्त दिख रहा है। यहाँ बहुत सा मतलब ये यहाँ इतनी चहल पहल रहती थी कि ऐसा लग रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ इस वक्त, मुझे खुद को समझने में बड़ा समय लग रहा है। और पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए थोड़ा सा पीछे, ये आपको जो बीच का, ये बीच की स्ट्रीम दिख रही है आपको, यहाँ पत्थर हैं, इस तरफ पत्थर, ये जो बीच की स्ट्रीम सिर्फ यहाँ से पार्वती नदी जाती थी, और अब आप देखिए इसने अपना कितना बड़ा एरिया फिर से हासिल कर लिया। ये देखिए कितना, मतलब सिर्फ उस रास्ते से जाती थी पार्वती नदी पर, लेकिन अब इस तरफ को देखिए ज़रा, इतना अपना जो पुराना स्वरूप था वो नदी ने वापस ले लिया। और यहाँ पे इस तरफ जहाँ वो लकड़ियाँ गिरी है उसके इस तरफ ज़मीन थी, जहाँ आपको ये पानी दिख रहा है, यहाँ ज़मीन थी पूरी। यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टे थे, कैंपिंग साइट्स थी, रेस्टोरेंट्स थे, सब अपने साथ बहा के लेके। यहीं पर हमारे दोस्त बिन्नी ठाकुर का भी कैंपिंग साइट थी, उनकी इंटरव्यू हम आपको दिखा चुके हैं पिछले महीने, जब वो खुद यहाँ से भाग के गए थे। और मैं बताऊँ, ये जो पहाड़ है, यहाँ से लोग पैदल, कई टूरिस्ट इन पहाड़ों से पैदल चल के, और वहाँ मलाना प्रोजेक्ट जो है आगे, वहाँ पे एक ब्रिज है, उसके थ्रू वो दूसरी तरफ आए थे। चलो, तो जब से कटागला के रास्ते बह गए हैं तब से इस प्रकार के अरेंजमेंट किए गए हैं आने जाने के लिए इस पूरे क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने जैसे आपको पहले वाले शॉट में दिखाया था, ये पूरा पानी जो यहाँ मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे पूरी कैंपिंग साइट से आगे तक, जहाँ वो लकड़ियाँ गिरी हैं वहाँ तक ज़मीन थी। और वो देखिए पुराना पुल, उसका वो एक अवशेष हमको सामने दिख रहा है, उसका वो जो पिलर है, जो बीम है, बेस जो है वो सामने दिख सकता है। वहाँ से सामने की तरफ वो पुल था, लेकिन अब कोई नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे। और बड़े बड़े यहाँ पे ये पेड़, देवदार के, चीड़ के, किस तरीके से देखिए तिनके की तरह तैरते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और यहाँ इसके आगे मैं आपको बताऊँ, कम से कम, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, यहाँ से आगे 3 या 4 कैंपिंग साइट थी बड़ी बड़ी, जिसमें से बिन्नी भाई की भी एक कैंपिंग साइट थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब ये जगह पहचान में नहीं आ रही हुई। मैं बार बार मैं वही बात कह रहा हूँ कि क्योंकि हम यहाँ आते रहते थे, तो ये देखना अपने में बड़ा क्या कहेंगे इसको, एकदम आश्चर्यचकित कर रहा है हमें भी, कि प्रकृति कितना रौद्र रूप अपना, जब वो अपने फॉर्म में आती है तो कितना रौद्र रूप धारण कर सकती है। और थोड़ा इंसानों को भी, हम लोगों को भी अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि नदियाँ जो है अपना रास्ता ज़रूर लेंगी। ये पार्वती घाटी में हम लोग इस वक्त हैं, और आप देखिए क्या यहाँ पे तबाही हुई होगी आज से ठीक 1 महीना पहले। दर्शकों, आज से ठीक 1 महीना पहले, आज 9 अगस्त है, 9 जुलाई के दिन, यही ये जो पार्वती नदी आप देख रहे हैं इस वक्त, पूरे उफान पे वहाँ से आई थी ऊपर से, और बहाते हुए ले गई यहाँ से सब कुछ। अगर मैं जहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं इस जगह की बात करूँ, तो अगर उस दिन मैं यहाँ बैठा होता तो मेरे ऊपर लगभग 10 से 15 फीट का पानी गुजर रहा होता। आप समझ सकते हैं कि कितना पानी उस दिन था। सामने आप देख सकते हैं, वो आपको मार्क्स मिलेंगे कि कहाँ तक ये नदी उफनती हुई आई थी। और
पूरा कटागला जो है, इसने 80% कटागला जो है ये एक टूरिस्ट स्पॉट था, ये तबाह कर दिया। और अभी भी मैं बताऊं बहुत ही अपने पूरे फॉर्म में इस वक्त ये बह रही है यहाँ से पार्वती नदी, और खूबसूरत पार्वती घाटी में हम इस वक्त बैठे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉस हुआ है। बाय बाय, ठीक है प्रधान साहब, फिर मिलेंगे। ठीक है ना, छोड़ दो। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।